So we start with the homework discussion part. तो आपको बेटा y इक्वल टू 2x माइनस 6 का ग्राफ बनाना है. सो बाय द स्टैंडर्ड मेथड आपको कंपेयर करना था इसको y mx प्लस c के साथ. ठीक है, फाइन. सो व्हेन यू कंपेयर इट you are getting m equals to 2 value, c equal to minus 6. So tan theta is 2. फाइन. सो नेट बेटा स्लो है तो थोड़ा आपके पास लेट आएगा, तो मुझे बीच बीच में वेट करना पड़ सकता है. तो tan थीटा इक्वल टू 2 से क्या हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, अंदाजा ही लगाना है कि tan थीटा की 2 की वैल्यू किस एंगल के बीच में होगी. सो एनीबॉडी कैन मैसेज में अगर उसके पास आइडिया है कि 2 किसके बीच में होगी. एज वी नो tan 0 is 0, tan 30 is 1 by root 3, tan 45 is 1, tan 60 is root 3, that root 3 is 1.73. एंड आपको पता है tan 90 पे तो फिर सीधा इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी. यानी कि ये तो श्योर हो रहा है हमें यहाँ पे. यू विल एग्री दैट द थीटा विल बी लेस देन 90 डिग्री. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? वी कैन कंक्लूड दैट from this scenario we can conclude that theta will be less than 90 degree. तो बस इतनी इंफॉर्मेशन बेटा काफी है कि हमें थीटा के बारे में ये पता चल गया कि लेस देन 90 डिग्री, और लाइन ने कहां से पास करना है, -6 से. तो इन दो इंफॉर्मेशन के साथ आप बहुत आसानी से इसका ग्राफ आप ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है. सो इसका ग्राफ हम आपको दिखाते हैं बना के. दिस इज एक्स वाई, सी इज -6 ना. सो अब देखो हमें इस पॉइंट -6 से स्ट्रेट लाइन को पास ऑन करना है, और एंगल कितना बनना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री. और इवन अंदाजा आपके पास ये भी है कि वो 60 डिग्री से एंगल ज्यादा होगा और 90 से कम होगा. तो उस हिसाब से वी हैव ए वेरी गुड पिक्चर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हियर. आई कैन ड्रॉ इन दिस वे, देयर इज नो इशू. इसको डी से तो बनाना नहीं है, बस ये शेप आपकी सही हो. ठीक है, दैट्स इट. तो किस किस का सही हुआ इस तरीके से? देखो डिस्कशन मैंने पूरी कर दी. अब आपको लगता है कि आपका ग्राफिंग सही है तो आप अपनी ईमानदारी से हाथ खड़ा करेंगे. दैट्स इट. पढ़ाई का जो काम है वो ईमानदारी का काम है. जो ईमानदारी से करता है वही इस एकेडमिक्स में सक्सेसफुल होता है भाई. ठीक है ना. हाँ, आपका मेथड देखो बेटा अलग हो सकता है, देयर इज नो इशू, बट गलत नहीं होना चाहिए. अपने ऊपर धीरे धीरे इतना अपने लॉजिक को स्ट्रॉन्ग करो कि आपको सही गलत का पता चलना शुरू हो जाए. ठीक है. ओके, सो नाउ वी कंसीडर सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन ये हमारे पास
ठीक है। सो इस क्वेश्चन में ये तो क्वेश्चन इजी है। व्हेन यू कंपेयर विद mx plus c you are directly getting and tan theta is coming as 60 degree. So very much clear this time. C is -10. So बेटा -10 से पास करते हुए आपको 60 डिग्री एंगल के साथ एक लाइन बनानी है। सो किस किस का ये वाला सही हुआ? तियाशा बेटा रिस्पॉन्स करो, नहीं तो पीछे रह जाओगी। सबके साथ चलो, यही वक्त है साथ चलने का। ठीक है, अगर ये अभी साथ नहीं चली तो बहुत पीछे रह जाओगी, फिर उसको कवर करना मुश्किल हो जाएगा। और ये 10th क्लास नहीं है कि तुम अपने लेवल पे इसको कवर कर लो। बराबरी में आपको चलना पड़ेगा, साथ के साथ डेली का कुछ पीछे बैकलॉग क्रिएट होता है, और ये सबके लिए मेरी सलाह है, किसी का बैकलॉग क्रिएट होता है उसको छोड़ो मत। अब जैसे कल संडे आ रहा है, कोई चीज अगर आपका कॉन्सेप्ट पीछे से छूटा हुआ है तो उसको संडे को आप कवर कर लीजिए। इस मंडे तो कोई टेस्ट में ले नहीं रहा हूँ। अच्छा, किसी बच्चे का कोई बेटा, अब एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, किसी बच्चे का कोई कंसेप्ट पीछे अभी जिसका छूटा हुआ है वो बच्चा हाथ खड़ा कर ले। याशा, आपका कोई बचा है पीछे? ओके ओके, अब दूसरा सवाल मेरा ये है कि किस किस का कंसेप्ट एकदम मतलब कि अंडरस्टैंडिंग, वर्क, प्रैक्टिस, सब कुछ जितना मैं करा रहा हूँ अप टू डेट चल रहा है उसका? दैट्स वेरी गुड। ठीक है, देखो मार्क्स आपके आगे कम ज्यादा हो जाए दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, बट जितना होमवर्क और क्लास आपकी लग रही है वो अप टू डेट होना चाहिए। ठीक है, हाँ, ओके फाइन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, यू कैन वेरी मच दिस टाइम ऑल्सो। थीटा यहाँ आपका आ जाएगा, दिस इज 30 डिग्री, so 30 degree as well as C is -2. We can make a graph C -2 and making 30 degree angle. So how many correct this time? वेदिका, आपका ये वाला गलत हुआ है? नो सर। सही हुआ आपका ये? यस सर। सर वो हैंड रेज नहीं हो रहा था। ओके ओके फाइन फाइन।
so this time mx plus c अब ये बताओ यहाँ पे क्या ऑप्शन है हमारे पास? ये कितना एंगल आना चाहिए? मैसेज करिए, हाउ मच एंगल? -120 कहा जा रहा है, -60 भी कहा जा रहा है। सो लेट अस चेक 120, तो चेक कर लेते हैं। अगर आप 120 कह रहे हो, सो इट मीन्स 180 माइनस 60 डिग्री एंड 2 इंटू 60 से आपका ये इवन आ गया, नो नीड टू चेंज द रेशियो, प्लस क्वाड्रेंट आपका कौन सा है? ये सेकंड क्वाड्रेंट में 10 होता है नेगेटिव, सो करेक्ट। सो 120 डिग्री इज करेक्ट, ठीक है। और अगर कोई कह रहा है थीटा इज -60 डिग्री, तो उसका भी करेक्ट है। अच्छा, कितने बच्चों को ये बात समझ में आई है कि थीटा 120 भी हो सकता है और थीटा -60 भी हो सकता है? क्योंकि आपने जैसे 10 120 को चेक किया है, वैसे ही आप 10 -60 को भी चेक कर लें। बेटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट माइनस होता है, सो दिस विल अगेन कम आउट टू बी -√3। तो यहाँ देख सकते हो आपकी वेरिफिकेशन हो गई है। अब देखिए, अच्छी बात ये है कि आप चाहे 120 मान के और सी को 10 मान के स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करें, या फिर थीटा को -60 मान के आप ड्रॉ करें, स्ट्रेट लाइन सेम ही बनेगी। उसके पीछे रीजन बता देता हूँ। यू हैव टू ऑप्शंस फ्रॉम हियर। एक किसी बच्चे ने थीटा 120 और सी कितना मान लिया 10। दूसरे बच्चे ने कहा नहीं, मैं थीटा को -60 यूज करना है मुझे, सी तो सेम ही है दोनों केस में। अब देखो फर्क इतना है, कल भी पिछली क्लास में भी बताया था कि 120 का मीनिंग क्या है, पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल हम कैसे लेते हैं, किस डायरेक्शन में लेते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। और ये है नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल किस डायरेक्शन में हम लेते हैं? क्लॉकवाइज। ओके, तो जब हमने 120 से ड्रॉ करना है, सो C is 10, सपोज, अच्छा ऊपर जाना है हमें, सपोज दिस इज 10, और यहां से आपको 120 डिग्री बनाते हुए एक लाइन पास ऑन करनी है इस 10 से। तो अंदाजे से बनाना बेटा, एग्जैक्ट नहीं चाहिए हमें,
क्योंकि हमें शेप से मतलब है, ये चैप्टर ज्योमेट्री का या कंस्ट्रक्शन का नहीं है। सो वी कैन जस्ट हैव ए आइडिया इस तरीके से 120 डिग्री, ठीक है। पर आप चेक करो, अगर कोई बच्चा अगर इस सिचुएशन के थ्रू, इस डाटा के थ्रू अगर इसी ग्राफ को बनाना चाहे तो भी आप देख लो, द सिमिलर ग्राफ यू विल ऑब्टेन। यहाँ कहीं हम 10 मान लेते हैं, अभी भी ग्राफ वो सेम ही बनेगा। ग्राफ सेम क्यों बनेगा? अब देखो, अब आपको इस वाली एंगल को सही मैग्नीट्यूड में आपको पोजीशन करना है ना, ये एंगल, तो ये एंगल कितना होना चाहिए? -60 डिग्री। फाइन। अब आपको भी मालूम है ये -60 डिग्री अगर आप यहाँ लोगे तो ये इसका ऊपर का एंगल ऑटोमेटिकली 120 ही बनेगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? बाय ज्योमेट्री ये एंगल ऑटोमेटिकली 120 ही तो बनेगा, ठीक है। ये जो माइनस साइन है ये सिर्फ यहाँ डायरेक्शन के लिए है, वैल्यू आपने 60 ही काउंट करनी है। इसलिए जब लीनियर पेयर बनाएंगे तो 60 + 120 180 बन जाएगा। अब बात सिर्फ इतनी है कि कोई 120 यूज करेगा तो उसको ऊपर ड्रॉ करना है, और कोई -60 यूज करेगा तो उसे नीचे ड्रॉ करना है, बट स्ट्रेट लाइन की जो पोजीशनिंग है वो तो वही आएगी ना। तो आई थिंक मेरी बात आप लोग समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। दोनों ही वे में स्ट्रेट लाइन सेम बनेगी। यहाँ एक नोट ऐड कर लें, both the figures 1 and 2 have same straight line positioning. So now coming to the last question. फिर हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन की हेल्प हम किस तरीके से फिजिक्स में लगाएंगे। अच्छा, ये वाला थोड़ा सा था कि आपने इसमें क्या दिमाग लगाया है। सबसे पहले तो बेटा y को आपको अलग करना है। So 15/2 30/2 and now you have to compare. So again if m is 7.5 implies, आप सिर्फ इसको देखिए, ओके। m 7.5 का मीनिंग है कि ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू मतलब पॉजिटिव स्लोप, और आपको पता है पॉजिटिव स्लोप होने के लिए थीटा जो है वो <90 बनेगा और 0 से बड़ा। फाइन। तो बस इतना ही अंदाजा काफी है कि जो थीटा है इस केस में <90 बनने जा रहा है और c वैल्यू 15 है।
इस दो इंफॉर्मेशन से आपका ग्राफ बन जाना चाहिए, दैट इज C15. So let us assume here, I will assume 15 here suppose, और यहाँ से लेस देन 90 दिखाना है आपको। दैट्स इट। ये जो थीटा है ये लेस देन 90 है। सो किस बच्चे का ये ग्राफ ठीक हुआ है वो बताएं। अच्छा, सभी ने इसी टेक्निक को लगाया था ना, किसी ने अपना वो पुराना मेथड तो नहीं लगाया था? एनीबॉडी? कोई ग्राफ आपको नहीं समझ में आ रहा हो, आपने पुराना लगा दिया, किसी के साथ हुआ है? हाँ, पुराने की बेटा, पुराने वाला मेथड जो है ना वो भी कभी कभी हम यूज करेंगे, बट जहां पर ये फेल हो जाएगा मान लो, ठीक है ना, पर ये इतनी जल्दी फेल नहीं होने लगा, तो यू विल डेवलप दिस मेथड। अब जल्दी हम बात करेंगे, ये जो सीखा है हमने स्ट्रेट लाइन ग्राफ को, इसको फिजिक्स में इसकी प्रॉब्लम कैसे आएगी। अब वो देखो, वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है आज की क्लास का। सो टुडे आज का तो टॉपिक हम ये करने जा रहे हैं, यूज ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स। तो टॉपिक हमारा चल रहा है ग्राफ कंटिन्यू। सो आपको फिजिक्स में क्या होगा, यू विल फाइंड द सिचुएशंस लाइक you need to draw velocity versus time graph, ठीक है। so when you do your chapter kinematics, motion in a straight line, you will find a situation where you need to draw a velocity time graph। तो velocity time graph अगर बनाना है तो आपको इक्वेशन कैसी दी गई होगी, suppose v equals to u minus dt, इक्वेशन इज गिवन टू यू, और आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो वेलोसिटी का सिंबल बेटा क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, टाइम का सिंबल t हो जाएगा। सो यू कैन सी दिस वेलोसिटी सिंबल एंड t हियर। अब इंटरेस्टिंग क्या है, हमने तो ग्राफ को पढ़ा है y और x में ना, तो आपको कंपैरिजन उसी से करना है, v एक्ट एज ए y एंड t एक्ट एज ए x। किस किस को ये बात समझ में आई, y और x को हमने मानना है। एंड नाउ यू विल राइट माइनस gt प्लस u, ऐसा आप लिख सकते हैं, एंड कंपेयर विद अगेन mx प्लस c। तो आपको इससे फायदा ये मिलेगा, यू विल गेट द m वैल्यू। हाउ मच इज द m वैल्यू, व्हाट इज cu? So you know small g is how much equal to, कितना होता है, it is around 9.8. so it's a negative value. so slope negative कब होता है, जब थीटा आपका ग्रेटर देन 90 होगा। तो ये इंफॉर्मेशन काफी है यहाँ से। और ये जो u है इट्स ए मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यू विल कंसीडर एज ए पॉजिटिव वैल्यू। तो c पॉजिटिव का मतलब कि ये ग्राफ y मतलब ऊपर की साइड से पास ऑन होगा,
अब देखिए ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ ड्राइंग सच काइंड ऑफ ग्राफ्स। सभी बच्चों को ये नहीं आता कि ऐसे ग्राफ को कैसे पर्टिकुलर बनाया जाता है। आप देखो थीटा ग्रेटर देन 90 और सी पॉजिटिव, पॉजिटिव में भी कितनी वैल्यू, ये जैसे यहाँ यू आ गया, यू कैन बी समथिंग ना, ये 10 हो सकता है, ये 20 हो सकता है। सो व्हाट वी विल डू नाउ, we will put v here in place of y और x in place of t। एक बार तो मैं ऐसे करके दिखा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा इजी हो जाए रिकॉग्नाइज करना। और अब देखिए c को पॉजिटिव मानना है, और कितना पॉजिटिव मानना है, c को u के बराबर। तो यहाँ कहीं आप u मान लीजिए, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ u, और यहां से आपको बेटा एक ऐसी स्ट्रेट लाइन पास करनी है जिसका थीटा 90 से बड़ा हो। तो मेरे ख्याल से ऐसी पॉसिबिलिटी एक ही है, एक से ज्यादा नहीं आएगी वो पॉसिबिलिटी। और वो एक पॉसिबिलिटी क्या बन रही है आपके सामने, दिस वन। सो दिस इज द स्ट्रेट लाइन ग्राफ विच इज रिक्वायर्ड हेयर, इसे कहेंगे वीटी ग्राफ। आपने ध्यान दिया इस ग्राफ में, बहुत ही एक पॉइंट ध्यान देने वाला है कि मैंने इस लाइन को मैंने और आगे ऊपर एक्सटेंड नहीं किया। कोई इसका कारण बता सकता है, इस लाइन को मैंने पीछे क्यों नहीं एक्सटेंड किया? तो इनिशियल में डालती है। हाँ जी, एनीबॉडी हैव आंसर? सर क्वेश्चन रिपीट करना है। यू कैन मैसेज ओनली। क्वेश्चन मेरा ये है कि आप देखो पीछे जो हमने ग्राफ बनाए हैं, आप इन ग्राफ्स को देखो तो हमने ये लेफ्ट, ये एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड पे भी हमने रिप्रेजेंट किया है और राइट पे भी किया है रिप्रेजेंट। पूरा ये इनफाइनाइट ये लाइन जा रही है, इधर भी इनफाइनाइट जा सकती है, इधर भी इनफाइनाइट जा सकती है। परंतु ये जो ग्राफ है हमारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, आप देखो इसको हमने लेफ्ट साइड पे इस ग्राफ की एक्सटेंशन नहीं की। इस चीज को कह रहा हूं मैंने इसको इधर एक्सटेंड नहीं किया। ये क्यों नहीं एक्सटेंशन की हमने? दैट्स द क्वेश्चन। वी कैन नॉट डू दिस। तो जिसको पता है जल्दी बताओ बेटा रीजन। यू कैन गेस ओनली। भैया दो बच्चों का जवाब बहुत ही बढ़िया है, अनमोल एंड रूपाली। दे आर सेइंग टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। So in the most situations we will assume this, that the time is not negative, कि पास्ट में हम नहीं जाएंगे। बट एक रेयर ही क्वेश्चन आएंगे, वहां सिचुएशन थोड़ी बहुत ही अलग हो जाएगी, ठीक है ना। वहां पर उसका क्या मीनिंग निकालना है वो जब सिचुएशन आएगी आप तभी समझ पाओगे। फिलहाल आप यही मान के चलिए कि आपने पास्ट में नहीं जाना है, ठीक है, ठीक है ना। कुछ एक्सेप्शन केसेस आएंगे बट उसकी ना कंडीशनें अलग होती है उस एक्सेप्शन की। तो वो अभी हम एक्सेप्शन केसेस की बात नहीं करेंगे, वो जब आएगी तभी बात करेंगे। फिलहाल सेफली हमें चलना है, तो हम कहेंगे टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी कैन नॉट एक्सटेंड दिस ग्राफ टू द लेफ्ट साइड। ओके, हाँ राइट साइड पे आप एक्सटेंड कर सकते हो जब तक आपको टी की बात करनी है, ठीक है ना, जहां तक टी की बात करनी है। So how many of you understood this? Now raise your hand. तो इससे रिलेटेड आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इससे रिलेटेड होमवर्क है, इसको बनाना है, करना है, और होपफुली कल ये होमवर्क एक बार करने के बाद कल हम पैराबोलिक ग्राफ स्टार्ट करेंगे।
दैट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पैराबोलिक ग्राफ। ठीक है, हाँ, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। जी हाँ, इरशाद ने सवाल किया है क्या वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, तो जी हाँ, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। वी हैव ए क्लास ऑन मंडे, वी हैव ए क्लास ऑन मंडे। कल आप अपना सारा रिवाइज करिए, कोई पीछे बैकलॉग है उसको क्लियर करिए। ठीक है, और ये होमवर्क दे रहा हूं मैं, इसको करिए। सो ड्रॉ V versus T graph in the situation V U plus GT minus U plus GT and V so these are the three questions। और एक और दे रहा हूं, H versus T। तो H versus T में S इक्वल टू UT बनाओ आप। इसको बनाओ और sixth graph I can give you H versus minus plus 5। इतना आपको होमवर्क करना है बेटा, अच्छा होमवर्क दिया है, इसको जरूर करना, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी आपको। फाइन, ओके एवरीवन।